अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इतफाक। वाशिंगटन में तेहरान के दरमियान इस हफ्ते कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात होने का इम्कान। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक फ़रीक़ैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। दोहा मुज़ाकरात में आबने हुर्मुज़ समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी को 11 रोज़ हुए हैं। दोनों जानिब से दोबारा हमलों के बायस जंगबंदी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई थी। खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बनाएगी। आपने हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इराक़ी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी हमले आपने हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। आपने हुर्मुज़ ईरानी हुकूमत के कंट्रोल में है। ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। इसराइल का लेबनान से इनखला हमले रोकना अमेरिका के साथ अबूरी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। इसराइल को लेबनान के कब्जे वाले इलाकों से निकल जाना चाहिए। इराकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मगरबी एशिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईरान से ताउन करेंगे। जंग का तसलसल पूरे खित्ते की तबाही का सबब बनेगा। जंग को अब ख़त्म होना और आबने हुर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। ईरान पर अमरीकी और इजरायली जारहियत की हमेशा मुखालिफत की। अमरीकी फ़ौज ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ऐसा वक्त भी आ सकता है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाए। ईरानी बहरिया ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीकी इक़दामात से खित्ते पर ईरानी कंट्रोल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान खित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना देगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी तनसीबात पर हमले किए। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी मफाहमती याददाश्त के शिक एक के मनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। अमेरिका ने आबने हुर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। फौज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने का दावा। इससे पहले बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि आबने हुर्मुज़ में पनामा के परचम बरदार ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। फौजी निगरानी और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया। ईरान की फ़िज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियतों को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गईं। कुवैत का मुल्क की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 2 ईरानी मिसाइल को तबाह करने का दावा। कुवैती फ़ौज का कहना है कि हमले में कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान की तरफ से होने वाला हमला मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है कि ईरान के हमले में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुँचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मुजतबा खामनाई का कहना है कि अमेरिकी और इजरायली जंगी जराइम का मुकदमा लड़ा जाए। अमेरिकी और इजरायली जराइम को मुल्की और आलमी अदालतों में उठाया जाए। मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बाज़ अमेरिकी और इजरायली रहनुमाओं के बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ हैं। बयानात ने ईरानी कौम के हुकूक की बहाली के लिए कानूनी बुनियाद फराहम कर दी। नौमौलूद बच्चों से लेकर बुजुर्ग शहरियों तक को शहीद किया गया। हमारे अहद के बेबुनियाद बेमिसाल शख्सियत और अजीम रहनुमा को भी शहीद किया गया। ऐसे हज़ारों संगीन मुकदमात हैं जिनको मुल्की आलमी अदालत में ले जाना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कैलाश से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसहाक़ डार ने काया कैलाश को मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। कहा, तमाम फरीक जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी करें। काया कैलाश ने हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहती हैं, राब्ते और बातचीत के तमाम ज़राए खुले रहने चाहिए। काया कैलाश ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत होने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
इसाक डार से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तनाजुर में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, ईरान अमरीका मुआहिदे से खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करने जल्द पाकिस्तान आऊँगा। सदर मुमलिकत के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात ना ही वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत में आप हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। हम आपको इस्तीफ़ा देने के लिए नहीं, आवाज़ उठाने का कह रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के नाम लिए बगैर MQM पर तनकीद। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में बजट बहस पर इख्तितामी खिताब। कहते हैं, आप हिजरत करके आए तो सिर्फ सिंध ने कबूल किया, किसी और ने नहीं। कहा जाता है सिंध हुकूमत ने क्या किया, देखने के लिए चश्मा नहीं, अच्छी नीयत होनी चाहिए। जारी अखराजात में 260 अरब रुपए स्ट्रेटजिक के लिए रखे। हम चाहते हैं कि अपना पेट काट कर विफाक की ज़रूरत पूरी करें। एक साल पहले विफाक ने वादा किया कि 2095 अरब मिलेंगे। FBR ने कहा 1926 अरब देंगे, 150 अरब का शॉर्टफॉल हुआ। FBR ने 1926 अरब का कहा था, लेकिन 1750 अरब रुपए दिए। सबसे इल्तजा है, सिंध को अब कबूल करें। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बल्दिया फैक्ट्री में ऐसे ही आग लग गई, किसी की तो गलती होगी। गुल प्लाजा सानहे की रिपोर्ट पब्लिक करने में कोई एतराज़ नहीं। सिंध असम्बली में आइंदा माली साल के सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी आवाम तक मुंतकिल कर चुके। आवाम तकलीफ में है, लेकिन गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को रद्द करना चाहिए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने आलमी मार्केट से कम कीमत पर पेट्रोल दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत जंग शुरू होने की सतह से ऊपर है। कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आईं। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल पंप पर भी वही कीमत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि किसी को नुकसान हो या फ़ायदा, मेरिट पर फैसला करें। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी और हब्स का राज। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। दालबंदीन और नौकंडी में पारा 48 डिग्री को छू गया। नूरपुर, थल, भक्कर, सिब्बी, जैकबाबाद और दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सरगोदा और अटक में 45, जहलुम, डीजी खान, फैसलाबाद, DI खान, बन्नू और सखर में 44 डिग्री रहा। नवाब शाह और मुजफ्फराबाद में 43, लाहौर, चकवाल और पेशावर में 42 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 41, कोयटा, तुर्बत और गिलगित बल्तिस्तान में 40 डिग्री रहा। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के जनूबी अजला में बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। शदीद गर्मी के बायस शहरियों का गाजा में इजरायली फौज के हमले जारी। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, 43 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से इजरायली हमलों में 1041 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इजरायली फौज शाम के जनूबी इलाके में बनाए गए बफर जोन में घुस गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इजराइल शाम के 235 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर काबिज़ है। फ्रांस के मशरकी इलाके नैन्सी में छोटा तैयारा गिर कर तबाह, 11 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक स्काई डाइविंग तैयारा टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गया। हलाक अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी।